हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंजीनियर मैकेनिक्स में प्रोजेक्टाइल्स के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल्स। प्रोजेक्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि प्रोजेक्टाइल्स क्या होता है, क्वेश्चन इसमें आपको डेफिनेशन भी दी हुई है। अ सिस्टम इन विच अ पार्टिकल मूव्स अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल वो सिस्टम होता है जब हम कोई भी पार्टिकल को अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस के अकॉर्डिंग हम अगर इसको जो दोनों को कंबाइन करके अगर हम उसको मोशन कराते हैं, मतलब मूव कराते हैं, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। जैसा कि ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम में ये वर्टिकल पोजीशन है और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। अब क्या है, जब हमने इस पॉइंट से एक इनिशियल वेलोसिटी u है उसके अकॉर्डिंग हमने कोई पार्टिकल को मूव किया है, मतलब बाहर की तरफ फेंका है, तो वो क्या होगा, एक ऊपर की तरफ जाएगा, फिर क्या होगा, कुछ समय बाद वो अपने नीचे अपनी कंडीशन में आएगा। जहां से गया है इस तरीके से ऊपर जाकर के फिर जो तो आप एक कर्व टाइप का आपका ये बन जाएगा। तो क्या है, जो हम जब हम इसको पार्टिकल को मूव करते हैं, फेंकते हैं बाहर की तरफ, तो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी लगती है u और इसका पीक पॉइंट पी फोर्स है, पी पॉइंट है, जो पी पॉइंट पर हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हाइट पर ये जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि अपने पास डाउन स्थिति में ए पॉइंट पे गिर जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हमने यहाँ इसको पार्टिकल को मूव कराया, मतलब फेंका इससे इनिशियल वेलोसिटी यू से, तो पीक पॉइंट पे हाइट पे गया। इसके बाद हमारे पास ए पॉइंट पे ये डाउन गिर गया। इसकी जो हाइट है वो अब वाई से डोनेट कर रहे हैं। वाई है ये डिस्प्लेसमेंट और ये अल्फा है, अल्फा एंगल है, मतलब एक एंगुलर पोजीशन जो हमारे इसका एंगल बना ये हमारे पास अल्फा। तो ये डायग्राम है, ये प्रोजेक्टाइल का डायग्राम है। कौन सा, जब हम कोई भी पार्टिकल को अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल पार्टिकल में मूव करते हैं, अगर फेंकते हैं, तो वो प्रोजेक्टाइल कहलाता है। इसमें हमारे पास जो दिया हुआ है, इफ पॉइंट पी इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी सेकेंड्स with x and y as coordinates, then the equation of the path of a projectile or equation of trajectory is given by। हमको क्या है, जब हम पॉइंट P जो है हमारे पास वो है पोजीशन ऑफ पार्टिकल, जब t टाइम सेकेंड के बाद हमारे पास जो P पॉइंट पोजीशन पे है वहां पर हमारे पास बताया गया, जब हम x और y जो है वो कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट है जो इक्वेशन के, इसमें हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू एक्स इंटू टेन अल्फा, इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एक्स इंटू टेन अल्फा माइनस जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये इसका फार्मूला हो जाएगा क्या, y निकालने का, मतलब आपको जो हाइट दी हुई है ये निकालने का, x और y डिस्प्लेसमेंट होता है, जब ये y डिस्प्लेसमेंट है इसको निकालने का। तो ये फार्मूला अगर हमको निकालना है कितनी हाइट पे गया है, तो हमको अगर ये निकालना तो हमारे पास हो जाएगा y इक्वल टू एक्स इंटू टेन अल्फा माइनस जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। जहां पर y है हमारे पास ट्रेजेक्टरी, जो हमारे पास हाइट है, इक्वेशन ये है, और x है इसमें डिस्प्लेसमेंट, अल्फा इसमें एंगल, ये एंगल दिख रहा है, और g है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो ए पॉइंट हमारे पास जो तो खींच करके आया, और x है इसमें डिस्प्लेसमेंट, और u है इनिशियल वेलोसिटी जो आपको यहाँ दिख रही है, और अल्फा है इसका एंगल। तो इन सब की वैल्यू अगर हम रखेंगे यहाँ पर तो हम इसमें ट्रेजेक्टरी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास y आ जाएगा y इक्वल टू एक्स इंटू टेन अल्फा माइनस जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ये फार्मूला हो जाएगा प्रोजेक्टाइल के लिए। आपने जो कि ये देखा इक्वेशन y इक्वल टू एक्स इंटू टेन अल्फा माइनस जी इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। अब इसमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये तो हमारे पास आ गया क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी निकालने की इक्वेशन है। इसके बाद हमारे पास इसमें हम दो चीजें निकालते हैं। जब हमारे पास सीधा सिंपल हम पार्टिकल्स को मूव करते हैं और पी पॉइंट से होते हुए ये ए पॉइंट पर डाउन होता है, गिर जाता है। इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट टी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज गिवन बाय। जब हमने पार्टिकल को एक पॉइंट से जब ऊपर की तरफ हमने फेंका, मतलब मूव किया, तो उसमें जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाने में जितना टाइम लगा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जो हमारे पास पार्टिकल है, पाइट जो फ्लाइट किया पार्टिकल, जिसका टाइम लगा उसको निकालने का फार्मूला, तो टी इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा टी इक्वल टू टू यू इंटू साइन अल्फा अपॉन जी। ये फार्मूला हो जाएगा जब क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का जो टाइम निकालना है, पार्टिकल जो आपने मूव किया बाहर की तरफ फेंका, तो फेंकने के बाद जब हमारा पॉइंट डाउन तक हुआ उसमें जो टाइम लगा उस टाइम को निकालने का फार्मूला हो जाएगा टी इक्वल टू टू यू साइन अल्फा अपॉन जी, जहां पर टी हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, यू है इनिशियल वेलोसिटी, और अल्फा है एंगल प्रोजेक्टाइल जो हमारे पास एंगल, और जी है ग्रेविटेशनल फोर्स। यू और
अल्फा और जी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो इसके बाद हम यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय, जब हमको प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है मतलब आर निकालना, उसका फार्मूला हो जाएगा आर इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर इंटू अल्फा, ये स्क्वायर है यहाँ पर, साइन स्क्वायर इंटू अल्फा हो जाएगा अपॉन जी, जहां पर यू इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा एंगल और जी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम रखेंगे तो हम इससे रेंज निकाल सकते हैं। तो हमको ये तीन फार्मूला इसमें याद रखना है प्रोजेक्टाइल में। कौन सा? एक वाई इक्वेशन है, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, वाई इक्वल टू एक्स इंटू टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। इसमें फर्स्ट निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना रहे तो फार्मूला लगाना टी इक्वल टू टू यू साइन अल्फा अपॉन जी, ये याद रखना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो निकालना, रेंज क्या है तो आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। इस तरीके से ये दो फार्मूले हमको इसमें याद रखना है। अब इसमें क्या है, मैक्सिमम रेंज अगर हमको दिया, मैक्सिमम रेंज निकालना तो मैक्सिमम रेंज इज एट, तो टू अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर 45 डिग्री जब हम उसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा आर मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज अगर निकालना तो फार्मूला हो जाएगा हमारे पास आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, यू इनिशियल वेलोसिटी और जी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमको मेन ये चीज देखना है कि अगर मैक्सिमम रेंज निकालने को आया तो हमको निकालना पड़ेगा आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो एक बार फिर से फार्मूला रिवाइज में हमने सबसे पहले देखा प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल में हमारे पास ये डायग्राम है, डायग्राम में हमने यू वेलोसिटी से हमने पार्टिकल को मूव किया और पी पॉइंट से होते हुए ए पॉइंट पर ये अल्फा एंगल है, और यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स इंटू टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। हमारे पास सबसे पहले है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टी इक्वल टू टू यू साइन अल्फा अपॉन जी, और एक हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी। ये तीन फार्मूला हमको इसमें याद है। इसके बाद इसमें आता है मैक्सिमम रेंज निकालना, तो मैक्सिमम रेंज आ जाएगा आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, इससे मैक्सिमम रेंज निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है above equation for the case when the particle is projected from point O on the upward inclined plane as shown in figure। क्या है, पहला हमारे पास इक्वेशन थी वो था हमारे पास पार्टिकल प्रोजेक्टाइल। अब इसमें क्या है, हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है वो है एक इंक्लाइंड फॉर्म। अगर इंक्लाइंड फॉर्म में है तो इंक्लाइंड फॉर्म में हमारे पास क्या कंडीशन रहेगी वो हमको इसमें, तो इंक्लाइंड फॉर्म में हमारे पास ये डायग्राम आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इंक्लाइंड फॉर्म में तो O पॉइंट है, ये इनिशियल वेलोसिटी u, इंक्लाइंड प्लान ये दिया हुआ आपको ए बी ये दिया हुआ है, ये जो हमारे पास इस टाइप से ये दिया हुआ है, ये हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, और ये सी पॉइंट है, पार्टिकल यहाँ से हमने मूव किया और यहाँ से मूव होते हुए बी पॉइंट से होती हुए सी पॉइंट पे आ रहा है, इसका एंगल है अल्फा, इसका एंगल है, ये इंक्लाइंड प्लेन है इसका एंगल है बीटा, और ये यहाँ से यहाँ तक रेंज है वो आर है, रेंज कहलाएगी, ये रेंज, ये बीटा एंगल किसका इंक्लाइंड प्लेन, और ये जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है उसका एंगल है अल्फा, और ये बी पॉइंट से होती है सी पॉइंट पे आया, ये इसका डायग्राम हो जाएगा। अब इसमें हम क्या निकालें, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट का टाइम निकालेंगे तो टी इक्वल टू टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी टू कॉस बीटा, ये फार्मूला लगाएंगे, इससे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। फ्लाइट का टाइम निकालना है तो इसका आ जाएगा हमारे पास टी इक्वल टू टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी इंटू कॉस बीटा, जहां पर टी है टाइम ऑफ फ्लाइट, यू है इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा एंगल ऑफ वेलोसिटी वाला, और बीटा है एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। और इस टाइप से हम इसमें जी है ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सबको रखेंगे हम यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। तो टी इक्वल टू टू यू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी इंटू कॉस बीटा। इसमें हम पढ़ रहे हैं रेंज निकालना, इसमें रेंज जब निकालेंगे तो हो जाएगा आर इक्वल टू टू यू स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा अपॉन जी इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, इससे हम रेंज निकालेंगे। यहाँ फार्मूला हो जाएगा आर इक्वल टू टू यू स्क्वायर साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा अपॉन जी इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, जहाँ पर आर है इसमें रेंज, यू है इनिशियल वेलोसिटी, अल्फा है एंगल ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, बीटा है जो इंक्लाइंड प्लेट है उसका एंगल, इसमें हम वैल्यू रखेंगे, जी है ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सबकी वैल्यू रखेंगे तो इससे हम रेंज निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी
एंड रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम उसको बोलते हैं जब कोई बॉडी रोटेशन फॉर्म में अगर डिस्प्लेसमेंट करती है तो उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियंस। वन रिवॉल्यूशन होता है 2 पाई रेडियंस, जिसको हम 360 डिग्रीज के फॉर्म में बोलते हैं। तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा वन रिवॉल्यूशन इक्वल टू 2 पाई रेडियंस इक्वल टू 360 डिग्री। वन रिवॉल्यूशन होता है 360 डिग्री का, या इसको हम 2 पाई रेडियंस में भी लिख सकते हैं। अगर रेडियंस में लिखना है तो 2 पाई रेडियंस, और डिग्री में लिखना है 360 डिग्री। एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हम उसको बोलते हैं जब कोई भी पार्ट बॉडी अगर कोई विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, बदलता है, तो उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी होगा। यहाँ पर टी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और थीटा है एंगुलर एंगल, जो जिस एंगल में हमको डिस्प्लेसमेंट करना है, तो ओमेगा हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी इक्वल हो जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। Angular velocity, the rate of change of angular displacement of a body with respect to time is called angular velocity। इसका फार्मूला ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। इसमें हमारे पास आता है इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग एट n rpm देन करेस्पॉन्डिंग एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई भी बॉडी एक n स्पीड के, जो कि रोटेटिंग पर मिनट है rpm, n स्पीड से अगर रोटेट करे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी का निकालने का फार्मूला हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60, जहां पर n है स्पीड, बॉडी की जो रोटेटिंग स्पीड है वो n है, जिसको हम आरपीएम यूनिट होती है रोटेटिंग पर मिनट। तो हमारे पास ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई n अपॉन 60 रेडियन पर सेकंड। इससे हम क्या निकाल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इफ द बॉडी इज रोटेटिंग ओमेगा रेडियन पर सेकंड अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r देन इट्स लीनियर वेलोसिटी v इज गिवन बाय। जब हमको कोई भी बॉडी में रोटेटिंग अगर हमको दिया हुआ हो कितना ओमेगा रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी, और सर्कुलर रेडियस है अगर उसका को आर दिया हो, तो उसमें अगर हमको लीनियर वेलोसिटी निकालना तो हमारा फार्मूला हो जाएगा v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। इससे हम लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, जहां पर v है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, आर है रेडियस। तो हम इससे निकाल सकते हैं v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। एंगुलर एक्सेलरेशन का निकालना, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। इट इज एक्सप्रेस्ड इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन डेफिनेशन होती है कि एंगुलर वेलोसिटी की जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसको हम रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से डिनोटेट कर एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी, जहां पर अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और टी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये दिया होगा, ये फार्मूला आपको याद रखना है। आइए फिर से हम फार्मूले को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। इसमें हमारे पास प्रोजेक्टाइल जो है, इसमें हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम हो गया। डायग्राम में वही हॉरिजॉन्टल पेज सी, और ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, और पॉइंट्स हमारे पास ए और बी है। तो यहाँ से हमने पॉइंट फेंका, तो यहाँ पर सी पॉइंट, और ये यहाँ पर अल्फा एंगल और ये बीटा एंगल, ये आर रेंज है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला टी इक्वल टू यू टू साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन जी टू कॉस बीटा से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। रेंज निकालने का फार्मूला आर इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा अपॉन जी इंटू कॉस स्क्वायर बीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने का वन रिवॉल्यूशन इक्वल 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्रीज, और एंगुलर वेलोसिटी निकालना तो ओमेगा इक्वल टू 2 डी थीटा अपॉन डी टी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। जब हमको n स्पीड से अगर कोई रोटेट करे बॉडी, तो उस पर हमको एंगुलर वेलोसिटी निकालना, तो फार्मूला जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60 रेडियन पर सेकंड। और अगर हमको एंगुलर वेलोसिटी दिया हो ओमेगा और रेडियस दिया हो सर्कुलर पाथ का r, तो उसके अगर लीनियर वेलोसिटी निकालना तो हमारा फार्मूला जाएगा v इक्वल टू ओमेगा इनटू r। ये इसे लीनियर वेलोसिटी निकालना। इसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना, तो अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। इस तरीके से हमने ये हमारे पास ये इसके पूरे फार्मूले होते हैं। इस तरीके से हमारा जो ये टॉपिक है रेक्टिलिनियर, ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ट्रैजेक्टरी